फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मकर राशि के जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रहों के गोचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके अष्टम भाव में शुक्र और केतु का गोचर रहेगा सिंह राशि में। यहाँ पे केतु पहले से विराजमान है और शुक्र 4 जुलाई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। और यदि सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं 2 जून से और 31 अक्टूबर तक ये उच्च की अवस्था में यहाँ पे चलेंगे। और सूर्य यहाँ पे 16 जुलाई रात 11:44 पर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और गुरु आदित्य योग का निर्माण करेंगे। उसकी चर्चा करेंगे, उसका क्या प्रभाव रहने वाला है आपके वैवाहिक जीवन पर, साझेदारी पर। और बुध यहाँ पर 7 जुलाई तक रहेंगे आपके सप्तम भाव में। उसके बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे जहाँ पे सूर्य देव है और सूर्य देव के साथ आपके छठे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। जो रोग ऋण शत्रुओं का भाव है उस पर चर्चा करेंगे कि उसका क्या प्रभाव रहने वाला आपकी कुंडली पे। और आपके पंचम भाव में जो प्रेम संबंधों का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपके बुद्धि का भाव है, मनोरंजन का भाव है, सडन गेन का भाव है, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ मंगल देव बैठे हुए हैं और शनि देव आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, साहस और पराक्रम के भाव में, इसकी चर्चा करेंगे। और द्वितीय भाव में जो धन भाव है, वाणी का, परिवार का भाव है, वहाँ पे राहु देवता बैठे हुए कुंभ राशि में, इसकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मंगल देव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव हमारे माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात करता है, घरेलू सुख की बात करता है। और जो हमारा एकादश भाव है वो लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव, लक्ष्य पूर्ति का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव या हमारे सामाजिक नेटवर्क सर्कल का भाव। तो इन दोनों के स्वामी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव हमारा संतान का भाव, अचानक लाभ का भाव है, बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव, मनोरंजन का भाव, हम सब यहीं से देखते हैं। प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी, ये हम सब पंचम भाव से देखते हैं। मंगल यहाँ पे आपको भूमि, वाहन और माता का सुख आपको यहाँ पे दे सकता है। और भूमि संबंधी कोई यदि आपकी पैतृक संपत्ति है कोई, उसका आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पे अचानक आपको बड़ी पैतृक संपत्ति का लाभ या भूमि भवन का लाभ यहाँ पे आपको मिल सकता है। और कोई वाहन आप यदि लेना चाहते थे तो एक बड़ा वाहन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और आपकी कोई पुरानी वित्तीय योजनाएं थी जो अभी तक चल रही थी या अटकी हुई थी, तो उनसे आपको लाभ इस महीने मिल सकता है और बड़ा आपको एक अमाउंट मिल सकता है, बड़ा लाभ मिल सकता है। भूमि मकान संबंधी मामलों में जो पैसा फंसा हुआ था आपका, आपने किसी में पैसा लगाया था, उसमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, कोई प्लॉट था वो बिक नहीं पा रहा था, तो आपका वो पैसा वापस आ सकता है। आप अपनी बुद्धि से, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है, आप अपनी बुद्धि से शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से या लॉटरी सट्टा से एक बड़ा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि आपका जो निर्णय है वो बहुत सटीक रहने वाला है, क्योंकि ये पंचम भाव बुद्धि का है। और मंगल आपको यहाँ पे साहस पराक्रम दे करके, क्योंकि मंगल एक साहस का भी ग्रह है, आपको रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी और आप बड़ा लाभ यहाँ पे अपनी बुद्धि का और साहस का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बड़ा लाभ यहाँ पे कमा सकते हैं। और आपको यदि उच्च शिक्षा में यहाँ पे या संतान पक्ष में कोई रुकावटें थी तो वो मंगल के गोचर के दौरान आपकी ये रुकावट दूर होगी। संतान के विषय में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान ने यदि आपके कोई इंटरव्यू दिया था, कोई नौकरी के लिए कोई अप्लाई किया था, तो आपको उसकी नौकरी लगने का कोई समाचार मिल सकता है। या संतान ने कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो उसका एडमिशन हो सकता है। तो इस तरह के आपको यहाँ पे लाभ संतान पक्ष से मिल सकते हैं।
पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी भाव है, परंतु जो मंगल है वो सेनापति है, उसको प्रेम संबंधों से ज़्यादा वास्ता नहीं है, उसके नेचर के विपरीत है। और वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई मित्रता है, पर ये सम संबंध है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट रहेगी। तो अब हम बात करेंगे कि भी क्या पोजीशन रह सकती है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपको। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, इसमें उग्र मंगल जो है ग्रह होने के कारण प्रेम संबंधों में आपको उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति में जुनून बढ़ा सकता है, पैशन बढ़ा सकता है किसी चीज़ को लेके। आप अपने जो पार्टनर से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, या ज़्यादा आप उसमें मैनेजमेंट की बात करेंगे, या छोटी छोटी बातों पे आप उसमें कहा सुनी हो सकती है। इस तरह का संबंध आपका यहाँ पे प्रभाव रह सकता है मंगल की पोजीशन का। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि। और अष्टम भाव हमारा जो है वसीयत, बीमा या गुप्त धन की बात करता है। तो यहाँ पे चौथी दृष्टि के कारण मंगल आपको वसीयत, बीमा आदि से या गुप्त धन से या गड़ा हुआ गुप्त धन आपको मिल सकता है, अचानक लाभ करा सकता है, क्योंकि पंचम भाव का मंगल यहाँ पे आपको अचानक लाभ दे सकता है, क्योंकि इसका संबंध पंचम भाव जो है अचानक लाभ की बात करता है, और मंगल का संबंध आपके एकादश भाव से बना हुआ है। एकादश भाव है लाभ भाव, लाभ भाव है, लाभ भाव से बना हुआ है। तो आपको चतुर्थ भाव से संबंधित और अष्टम भाव से संबंधित ये लाभ मंगल यहाँ पे अचानक दिला सकता है। और पंचम भाव जो है पेट का भी होता है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व ग्रह है, तो आपको एसिडिटी की समस्या रह सकती है, पेट में जलन रह सकती है, या अपच जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा और पानी अधिक मात्रा में पीना होगा। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और मीन राशि में बैठे हुए। तृतीय भाव हमारे साहस पराक्रम का भाव है, और छोटे भाई बहनों का भाव है, अड़ोस पड़ोस का भाव है, और ये हमारे अड़ोस पड़ोस का भाव है, और ये हमारे साहस पराक्रम का भाव और हमारे मीडिया की बात करता है। ये मीडिया से संबंधित रिलेटेड विषय है। मीडिया हो गया, लेखन पत्रकारिता है, या खेलकूद है, इससे संबंधित विषय हम तृतीय भाव से देखते हैं। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, हमें वो भी देखना है कि गुरु की जो है नवी दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ रही है। गुरु अपनी राशि के साथ, आपके राशि के 7वें भाव में बैठे हुए और अपनी नवी दृष्टि से आप इसको देख रहे हैं उच्च के होकर के। तो यहाँ पे जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपको रुकावट देने की कोशिश करेगा, आपके साहस पराक्रम के भाव में डिले करेगा। यदि आपको कहीं आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शनि आपकी जो साहसिक ऊर्जा है उसको क्षीण करने की कोशिश करेगा। परंतु जो गुरु की जो दृष्टि है, नवी दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि है, वो आपको शनि की जो ये नेगेटिव एनर्जी है इससे आपको राहत दिलाएगी और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी, क्योंकि ये गुरु की अपनी राशि है, मीन राशि। इसलिए यहाँ पे जो है गुरु की दृष्टि बराबर बनी रहेगी। और गुरु आपकी राशि के 7वें भाव में कर्म, 7वें भाव में ये जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है 7वें भाव में। और यहाँ पे सूर्य 16 तारीख को आ जाएंगे, तो यहाँ पे गुरु और सूर्य मिलकर गुरु आदित्य योग का निर्माण करेंगे। और उससे पहले 1 से 7 तारीख तक यहाँ पे बुध भी रहेंगे इनके साथ। उसके बाद बुध देवता आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो जब गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा आपके 7वें भाव में, तो आपको 7वें भाव से संबंधित सभी सुख प्राप्त होंगे। जीवन साथी से अच्छा तालमेल रहेगा, अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी आपकी। मैरिड लाइफ में छोटी मोटी जो अनबन थी वो आपकी दूर होगी, और आपका जो सुख का जो जीवन था, शयन सुख का, वो आपका भरपूर रहने वाला है। वैवाहिक सुख आप भरपूर प्राप्त करेंगे।
और जीवन साथी से आपको अपने व्यवसाय में भी साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु है, गुरु एक एडवाइज़र भी है अच्छे। तो आपका जीवन साथी अपनी सलाह से आपको आपके आपके जीवन में आपके जो भी निर्णय है, डिसीजंस है, उसमें आपकी मदद करेगा, और उसकी जो सलाह है वो भी आपके काम आएगी। वैवाहिक जीवन में अच्छा आपका तालमेल बना रहेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। और पंचम भाव के जो वो स्वामी हैं, वो शुक्र जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं? आपके अष्टम भाव में। शुक्र की जो वृषभ राशि है उसमें मंगल है, और शुक्र कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में, कष्टों के भाव में। तो ये स्थिति जो है बहुत अद्भुत स्थिति है, इसको समझना होगा, क्योंकि जो वैवाहिक सुख का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र चला गया अष्टम में, तो वैवाहिक सुख की प्राप्ति में ये कमी कर रहा है। शुक्र बैठा केतु के साथ, केतु बात करता है डिटैचमेंट की, तो वैवाहिक सुख से ये आपको अलग कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। और जो मंगल है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र बैठ गया आपका अष्टम भाव में। तो इनका जो आपस में रिलेशन बन रहा है तीनों का, मंगल का और शुक्र और केतु का, ये बहुत ही अनोखा संगम है। ये आपके मन को भटका भी सकता है, क्योंकि प्रेम संबंध में आपको भटका सकता है। आपका ध्यान किसी दूसरे रिश्ते की तरफ जा सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है वो अष्टम भाव में बैठ गया, कष्टों के भाव में बैठ गया। तो वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है ऐसे में। तो उसकी जो कष्टों के कारण क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। केतु है, वो केतु आपका ध्यान भटकाएगा वहाँ पे। तो ऐसे में उतार चढ़ाव रह सकते, प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी हो सकती है, जीवन साथी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, और आपके भीतर रिश्तों को लेकर एक अलग तरह की छटपटाहट रह सकती है, या गुप्त इच्छाएं आपके मन में पैदा हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आठवां भाव अचानक संकट का भी है। किसी भी प्रकार के अनैतिक या अत्यधिक रिस्की संबंध से बदनामी, मानसिक तनाव और गहरे धोखे के योग भी बनते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपका केतु के साथ गोचर कर रहा है यहाँ पे। यह स्थिति प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव करा सकती है, गलत फहमी करा सकती है। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, अपने आचार विचार को शुद्ध रखना है, और नहीं तो बहुत सावधानी ही आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तब ये स्थिति और सावधान रहने की है। जब बुध वक्री होके जब आपके छठे भाव में चले जाएंगे, छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, और इनकी दृष्टि पड़ेगी फिर द्वादश भाव पे। द्वादश भाव आपके गुप्त शत्रुओं का भाव है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कोई आपके मैसेज है, या कोई एविडेंस ऐसा है जो आपको बदनाम कर सकता है, तो आपको उस चीज़ से बचना होगा यदि आप इस तरफ जाते हैं, क्योंकि ये आपके मन को भटकाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में चला गया है शुक्र। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है, तो आपको गुप्त रिश्तों की तरफ ये ले जा सकता है। तो अब ये बात होगी। अब बात करेंगे हम राहु देवता की। राहु देवता आपके बैठे हुए हैं धन भाव में। राहु धन भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में राहु बड़े प्रसन्न रहते हैं, शनि की राशि है। और यहाँ पे जो द्वितीय भाव है, सेकंड भाव जो होता है, ये हमारे धन का, परिवार का भाव होता है, धन का भाव होता है, बैंक बैलेंस का, वाणी का भाव होता है। परंतु राहु आपकी वाणी को प्रैक्टिकल बना देंगे, आपके अंदर इमोशंस की कमी रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पे सिर्फ आपको धन जमा करने की बात करेंगे। उनका एजेंडा ये रहेगा कि किसी तरह से प्लान कर करके अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि करें। वह आपके पारिवारिक इमोशंस से उनको कुछ लेना देना नहीं है।
तो पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है, या आपके श्वास नली में या वोकल कॉर्ड में कोई समस्या आ सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि श्वास नली से, मुंह से संबंधित कोई समस्या हो वो आपको आ सकती है, गले से संबंधित, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए आप राहु का उपाय भी कर सकते हैं। पर राहु यहाँ पे आपके रिश्तों में भी खटास डाल सकता है, पारिवारिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है, जो माँ बाप है, भाई बहन हैं, उनके बीच में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपकी वाणी जो भटक सकती है। परंतु राहु यहाँ पे आपको अचानक लाभ करा करके आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि कर सकता है। और राहु जो है अष्टम भाव को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो अष्टम भाव से संबंधित लाभ आपको अचानक हो सकते हैं। वसीयत से, बीमा से, ससुराल पक्ष से आपको अचानक बड़ी संपत्ति मिल सकती है, पैतृक संपत्ति का बड़ा लाभ हो सकता है, इस तरह का आपको लाभ हो सकता है। या यदि आप ज्योतिष में हैं, तंत्र मंत्र में हैं, आप गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में हैं या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपको बड़ी सफलता दिला सकता है वो, वहाँ से भी आपको लाभ हो सकता है। उस तरह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है। और आपकी जो इंट्यूशन पावर है, अंतर्ज्ञान की जो शक्ति है, वो आपकी बहुत अद्भुत रहने वाली है। आप भाप सकते हैं परिस्थितियों को कि ये परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, या जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ वो किस तरह का व्यक्ति है। तो आपके अंदर इस प्रकार की क्षमता डेवलप हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा आपके दशम भाव की। दशम भाव में तुला राशि है, शुक्र की राशि है, और शुक्र यहाँ पे आपके पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है, और बैठे हुए कहाँ पे, अष्टम भाव में है, गोचर अष्टम भाव में कर रहे हैं। तो पंचम भाव मैंने आपको बताया था सडन गेन की बात करता है, और जो दशम भाव है वो आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा है। तो अचानक आपकी मान प्रतिष्ठा में जहाँ पे परेशानी आ सकती है, क्योंकि शुक्र बैठ गया अष्टम भाव में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी अनैतिक कार्य ना करे, कोई इलीगल काम ना करे, नहीं तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वो भी केतु के साथ। कभी कभी अचानक आपको बिजनेस में कोई लॉस भी हो सकता है, तो उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे आपके लग्न भाव की बात करते हैं। लग्न भाव में तो शनि की राशि है, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पे जब सूर्य आ जाते हैं तो गुरु आदित्य योग बन रहे हैं, तो गुरु और सूर्य दोनों सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। तो आपके जो लग्न है वो बहुत मजबूत रहने वाली। आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, लग्न क्या है, हम स्वयं हैं, हम किस प्रकार के दिख रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारा नेचर कैसा है। तो गुरु और सूर्य की जो दृष्टि आपके पड़ रही है, तो आपका जो लुक है वो राजसी और रॉयल रहने वाला है, राजाओं की तरह। सूर्य क्योंकि राजा है, आपका जो स्वभाव है वो स्वतंत्रता प्रिय है, किसी से ना दमने वाला, इस तरह का रहेगा। आप यदि कुछ भी काम करना चाहेंगे तो आप बड़े स्तर पे करेंगे, आपकी सोच जो है वो बड़ी रहेगी, और गुरु की वजह से ये सोच आपकी सात्विक रहेगी। आपका जीवन में आपके नैतिक मूल्यों का सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल होगा, और लोग आपकी सलाह लेके काम करेंगे, सलाह लेंगे, और लोगों को आपकी सलाह से यहाँ पे लाभ भी होगा, क्योंकि लग्न वहाँ पे गुरु और सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके उस पर पड़ रही है। अब हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, लाभ भाव पे पड़ रही है। अब लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लक्ष्य पूर्ति का भाव है, तो गुरु यहाँ पे आपके जो अधूरे सपने थे उनको पूरा कराएंगे, उनको पूरा कराएंगे। यदि आपने बिजनेस के लिए लेकर अपने बिजनेस के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, उसमें आपका कोई लक्ष्य है, तो वो भी यहाँ पे गुरु पूरा कराएंगे। तो फिर जो शुक्र की जो नेगेटिव एनर्जी है अष्टम भाव में बैठकर जो आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, उस पर गुरु का जो प्रभाव पड़ेगा, तो उसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में शुक्र की नेगेटिव एनर्जी कम प्रभाव डालेगी,
क्योंकि गुरु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ कहाँ से होता है? लाभ या तो हमारे अनअर्न्ड मनी है, जैसे वसीयत से, बीमा से, या ससुराल पक्ष या गड़ा हुआ धन मिल गया हमें, जिसमें हमने मेहनत नहीं की और उससे हमें लाभ मिला, वो अनअर्न्ड मनी, वो हमें अष्टम भाव से मिलता है। और या हम अपने कार्य क्षेत्र से लाभ कमाते हैं, या कार्य क्षेत्र से कमाते हैं, या हमें संतान से लाभ मिलता है, संतान हमें कमा के दे रही है, उससे लाभ मिलता है हमें। उधर धन भाव में आपके राहु देव भी बैठे, वो भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने की बात कर रही है। तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, नो डाउट, ये बहुत बढ़िया रहने वाली है। और चतुर्थ भाव में आपके मंगल देव की राशि है, मेष राशि है, और मंगल आपके बैठे हुए पंचम भाव में। मंगल स्वामी है चतुर्थ भाव के और एकादश भाव के, और बैठे हुए पंचम भाव में। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात करता है, घरेलू सुख की बात करता है। और मंगल बैठ गए आपके पंचम भाव में। पंचम भाव अचानक तो आपके जो घरेलू सुख है, भूमि, भवन, वाहन संबंधी सुख, उसमें अचानक वृद्धि मंगल यहाँ पे करा सकते हैं, खासकर भूमि संबंधी, क्योंकि मंगल जो है भूमि संबंधी लाभ कराता है। भूमि से मंगल का गहरा नाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपका अपने कुंडली से लेकर कोई पर्सनल प्रश्न है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9250946428 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी डिटेल यथासंभव मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।